कुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिजिक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक का मुताला करते हैं। यानी फिजिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें से एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी और तीसरा इनके दरमियान इंटरेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। एनीथिंग गिविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखे और इसके अलावा कुछ जगह घेरे में रखे उसे मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। आमतौर पर दुनिया में मादे की तीन हालतें जो दुनिया में पाई जाती है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। फोर्थ फॉर्म भी है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये हमारे यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए साइंटिस्ट इसको प्लाज्मा की फोर्थ फॉर्म तस्लीम नहीं करते। लेकिन बास के नजदीक ये प्लाज्मा भी मैटर की एक फोर्थ फॉर्म है। जिस तरह से हम लोगों ने मैटर के डिफिनेशन में देखा कि एनीथिंग हैविंग मास, ये मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। आज हम मास और वेट के बारे में भी पढ़ेंगे। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी शय में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। अब मास एक बेस क्वांटिटी है, क्योंकि हम किसी भी चीज के वजन को मालूम करने के लिए मास का ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मास का जो एसआई यूनिट है वो केजी है, और इसके अलावा इसका जो डायमेंशन है वो एम है। डायमेंशन से मुराद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। किसी भी यूनिट को उनकी बेस क्वांटिटी की सूरत में लिखने को डायमेंशन कहते हैं। यानी टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, लेकिन हम सेकंड के बजाय टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करें तो ये टाइम का डायमेंशन हुआ। और इसके अलावा लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, लेकिन मीटर की बजाय अगर हम लेंथ सीरीज को रिप्रेजेंट करें तो इसका डायमेंशन हुआ। मास जो ऐसा यूनिट है वो केजी है, अगर हम केजी के बजाय मास सीरीज को रिप्रेजेंट करें तो ये भी इसका डायमेंशन हुआ। इसके अलावा वेट वेट इंतहाई अहम चीज है। हम अक्सर औकात मास और वेट में डिफरेंशिएट नहीं करते और दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन हालांकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। वेट क्या है? फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट एनीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर। देखिए, जमीन में एक कशिश पाई जाती है जिसे हम कशिश शकल कहते हैं। जमीन उस कशिश शकल की बदौलत, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं, फिजिक्स की जबान में से ग्रेविटी कहते हैं, जमीन हर चीज को ग्रेविटी या कशिश शकल की बदौलत अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। यानी हर एक चीज जमीन अपने सेंटर की तरफ जब खींचे तो वेट कहलाता है। मैथमेटिकली अगर हम रियाजी के हिसाब से देखिए, वेट किस चीज के बराबर है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर आता है? वेट के। वेट के यूनिट को निकालने के लिए हमें पता है कि मास का यूनिट क्या है, केजी है, और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। लिहाजा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर आता है। वेट का यूनिट न्यूटन है। इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम इसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, केजी के बजाय जिसका बेस यूनिट क्या है? मास है, लिहाजा हम एमई लिख लेते हैं। मीटर जिसका बेस यूनिट लेंथ है, लेंथ मीटर किसका है? लेंथ का बेस क्वांटिटी का एक बेस यूनिट है, लिहाजा हम बेस यूनिट की बजाय बेस क्वांटिटी लिख लेते हैं। टाइम सेकेंड जो कि ऐसा यूनिट है टाइम का, लिहाजा हम सेकेंड की बजाय टाइम ही लिख लेते हैं जो कि बेस क्वांटिटी है। हमारे यहाँ मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, लिहाजा ml t स्क्वायर आएगा हमारे पास एक डायमेंशन इसका। और इसका अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए मास और वेट के दरमियान हमें ये मालूम होना चाहिए कि मास जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मास तब्दील नहीं हो सकते। जितना मास जमीन पर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जहां भी चला जाए उसका मास वही ही रहेगा। लेकिन वेट क्या है? ये वेरिएबल है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। जब हम जमीन से ऊपर चले जाते हैं, ग्रेविटी कम हो जाती है, ग्रेविटी कम होने से हमारा वेट कम होगा, वेट कम होने से उसकी क्वांटिटी में वेरिएबिलिटी आएगी, तगय्युर आएगा। और मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट न्यूटन है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन का पता है कि ग्रेविटी हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जमीन इसी ग्रेविटी की वजह से। और इसके बाद जो दूसरी चीज डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, वो
एनर्जी थी। एनर्जी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी शय में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। यानी बाज़ औक़ात जब किसी भी चीज़ में एनर्जी ना हो तो काम के काबिल नहीं रहता, लिहाजा काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की जो टाइप्स है वो दो तरह की एनर्जी है हमारे यहाँ, और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल दो को ही पढ़ लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी शय में इसके हरकत की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि पानी के बहाव में पानी के बहने से पानी में जो एनर्जी होती है वो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसके, क्योंकि वो पानी के बहने की वजह से इसमें मौजूद होती है। मैथमेटिकली वो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है 1/2m² ये है। पोटेंशियल एनर्जी है वो है कि एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम किसी चीज को, ये फैन है यहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो ऊपर उठाने से इसमें एक एनर्जी पैदा हो जाती है, और उस एनर्जी की बदौलत ये नीचे गिरना चाह रहा है, लेकिन मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। जो ही मैं इसको छोड़ूं तो ये वापस नीचे ही गिरेगा। तो जमीन से जब हम किसी चीज को उठाते हैं, जितना भी हम इसको उठा लें, लेकिन बाद औकात ऐसा लिमिट भी आ जाता है जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर अगर हम किसी चीज को जमीन से उठा देते हैं और उस शय में जितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आगे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन mgh के बराबर होता है। इसमें m से मुराद मास, g से मुराद ग्रेविटी, h से मुराद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्ज करिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि जमीन के सरफेस पर पड़ी है, जिसका मास m है। जब हम उसको जमीन से ऊपर की तरफ उठाते हैं तब हम ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो उसी चीज को जमीन के तरफ खींचती है, लेकिन हम उसको ग्रेविटी की उससे मुखालिफ सिमत में उठा रहे हैं, लिहाजा ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर हम इसको उठाए सर्टेन हाइट तक, हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इस हाइट, इस मुकाम पर जब बॉडी पहुंच जाती है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। अगर इसी बॉडी को हम यहाँ से छोड़ेंगे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और जमीन से टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी ईट और सोंड की सूरत में, एक आवाज की सूरत में जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऊपर से नीचे आते हुए ग्रेविटी उसी बॉडी को जमीन की तरफ खींचती है, लिहाजा फिर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जमीन से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक और क्वेश्चन है जो बार बार इन टेस्ट के एमकेट और रिकेट वाले टेस्ट में पूछा जाता है कि द वैल्यू ऑफ जी विल बी 0.8, यानी ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 होती है। तो दो जगह ऐसी जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, एक कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर चले जाएंगे स्पेस में, वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है। दूसरे के जमीन के सेंटर में भी ग्रेविटी की वैल्यू 0 है। तीसरी चीज जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे वो इन मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक था। मैटर और एनर्जी एक दूसरे के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। यानी अगर कोई मैटर है, यहाँ पर बॉडी पड़ी है, अभी इसमें एनर्जी स्टोर है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी नीचे आती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में तब्दील हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैटर और एनर्जी का भी हम आपस में इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मैटर का एनर्जी के साथ और एनर्जी का मैटर के साथ। फिलहाल इतना ही, फिर मजीद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज।